टाइम ट्रैवल के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। समय में यात्रा करना साइंस माना जाता था, पर अब सब कुछ बदल गया है। जब 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपोज किया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हर सिचुएशन में समय एक स्पीड से फ्लो नहीं होता। समय अपने आप धीरे या फिर तेज हो सकता है। टाइम की फ्लो एक्चुअली आपकी स्पीड पर डिपेंड करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। इसका मतलब टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। अब ये कोई साइंटिफिक नहीं रहा। टाइम ट्रैवल दो तरीके के होते हैं। पहले समय को तेज़ी से पार करके भविष्य में जाना और दूसरी समय में पीछे जाना। हेलो यारो, मैं हूँ मिस्ट्री फैक्ट्स और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। जैसे कि मैंने कहा कि समय आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, तो समय यात्रा आपके हिसाब से ही पॉसिबल है। इस यूनिवर्स की एक स्पीड लिमिट है जो 2,99,337.984 किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब आप इससे ज़्यादा में ट्रैवल नहीं कर सकते। नेचर आपको अलाउ नहीं करती। मान लीजिए कि हम लोगों ने एक बहुत ही एडवांस स्पेसशिप बनाया जो लाइट की स्पीड के 99% स्पीड पर ट्रैवल कर सकता है। वो इस स्पेसशिप की लिमिट को नहीं तोड़ सकता, पर मान लीजिए कि वो स्पीड लिमिट को बहुत ही क्लोज पहुंच गया है, तो जानते हैं आप क्या होगा? उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया की कंपैरिजन में लो हो जाएगी। आप उस स्पेसशिप में 1 जनवरी 2022 को बैठे और आपने 7 दिन तक ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन होंगे, पर जब आप स्पेसशिप के बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल पार हो गए और आपको लगेगा कि आप एक बहुत ही अलग दुनिया से हो। मतलब हाँ, समय में आगे जाना पॉसिबल है अगर आप बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल कर सकते हो। तो जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है तो ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, और वो है बॉम्ब बॉल। बॉम्ब बॉल एक पैसेज है जो 2 जगहों और 2 अलग अलग वक्त को जोड़ती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बॉम्ब बॉल हमारे ही बीच मौजूद है, पर वो बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे विजुअल पर एग्जिस्ट करती है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अगर हम किसी भी बॉम्ब बॉल को कैप्चर करके मैग्नीफाइड कर लें तो हम उसमें घुसकर समय में जा सकते हैं। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में ना ही उतनी स्पीड वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही बॉम्ब बॉल को कैप्चर करने वाली मशीन को बनाना पॉसिबल है। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब पॉसिबल कर पाएँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और आपने अभी तक मिस्ट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू द नेक्स्ट वीडियो।